हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग समझने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। तो देखेंगे मेमोरी ग्लैंड होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड जो है ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? मेमोरी ग्लैंड मैमल्स। अब ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में क्या होगा? ब्रेस्ट में होगा ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू। और क्या होगा? फैट होगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्या होगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिल करके ब्रेस्ट बनता है। अब देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रेस्ट का। देखो ये ये ब्लू वाला जो है, ये सब जो है ये क्या है? ये रिब्स है। क्या है? ये सब जो है ये रिब्स है। क्या है? रिब्स है। क्या है? रिब्स। देखो रिब्स, रिब्स क्या होता है? फट्टी जिसको बोला जाता है वही रिब्स होता है। ये यहाँ पे चेस्ट रीजन में होता है। और रिब्स ऐसे है, देखो एक रिब्स, दो रिब्स, तीन रिब्स, इसी तरह से रिब्स अरेंज होता है। और इसी के बीच में मसल्स। तो ये जो दिखाया गया ये रेड वाला मसल्स, तो ये क्या है? रेड वाला, रेड वाला जो है ये मसल्स बिटवीन रिब्स है। रिब्स के बीच वाला मसल्स है। क्या है? मसल्स बिटवीन रिब्स। रिब्स के बीच वाला मसल्स है। और रिब्स कहाँ होता है? रिब्स चेस्ट रीजन में होता है। और रिब्स जो है आगे जो है स्टर्नम से जुड़ा होता है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। किससे? आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। तो ये जो है ये मसल्स है। मसल्स कौन? रिब्स के बीच वाला मसल्स है। अब देखो ये ब्लू वाला जो मसल्स है, एक लाइन है, ये ब्लू वाला जो गया हुआ है ये क्या है? ये पेक्टोरलिस मसल है। क्या है? पेक्टोरलिस मसल है। पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मसल है। अब देखो ये जो है ब्रेस्ट में जो है, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब पाया जाता है। क्या होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब। तो ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, यहाँ दो ही मेमोरी लोब बनाए बनाए हैं। ये ब्लैक वाला, ये क्या है? ये ब्लैक वाला जो दो है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये ब्लैक वाला जो है ये क्या है? मेमोरी लोब है। 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। कितना? 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। कितना लोब होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब होता है एक ब्रेस्ट में। एक ब्रेस्ट में कितना लोब होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। अब देखो मेमोरी लोब के अंदर जो होता है क्लस्टर ऑफ सेल होता है, सेल का गुच्छा होता है। देखो ये सब सेल का गुच्छा, यहाँ बहुत सारा सेल्स होगा, उसी को क्या कहते हैं? एल्वुलाई। क्या कहते हैं? एल्वुलाई। ये ब्लू वाला जो नजर आ रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एल्वुलाई। कहाँ होता है? तो मेमोरी लोब में होता है। कहाँ होता है? मेमोरी लोब में। देखो मेमोरी लोब यहाँ दो ही बनाया है, लेकिन एक ब्रेस्ट में जो होता है 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। उसी के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको एल्वुलाई कहते हैं। और मिल्क जो है, मिल्क कहाँ बनता है? तो इसी एल्वुलाई में बनता है। और एल्वुलाई के कैविटी में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? कैविटी में। और बनता कहाँ? यही एल्वुलर सेल में ही बनता है। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है एल्वुलाई के आगे जो एक ट्यूबिल, पतली सी ट्यूब के तरह स्ट्रक्चर गया है, ये क्या है? ये है मेमोरी ट्यूबिल्स। क्या है? मेमोरी ट्यूबिल्स। क्या है? मेमोरी ट्यूबिल्स। मेमोरी ट्यूबिल्स कहाँ से निकलता है? एल्वुलाई से। कहाँ से? एल्वुलाई से। देखो ये मेमोरी ट्यूबिल्स है, ये मेमोरी ट्यूबिल्स है, ये मेमोरी ट्यूबिल्स, यहाँ मेमोरी ट्यूबिल्स है, यहाँ मेमोरी ट्यूबिल्स। अब मेमोरी ट्यूबिल्स आगे जाकर के क्या बनाता है? देखो मेमोरी ट्यूबिल्स जो है आगे जाकर के बहुत सारा मेमोरी ट्यूबिल्स जुड़ जाता है तो बनाता है क्या? डक्ट बनाता है। डक्ट बनाता है कौन सा? मेमोरी डक्ट बनाता है। कौन सा डक्ट बनाता है? मेमोरी डक्ट। तो देखो यहाँ बहुत सारा ट्यूबिल्स आकर के जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये डक्ट हो गया। कौन सा डक्ट? तो मेमोरी डक्ट हो गया। कौन सा डक्ट? मेमोरी डक्ट हो गया। कौन सा डक्ट? मेमोरी डक्ट हुआ। मेमोरी ट्यूबिल्स जो है आगे बहुत सारा मेमोरी ट्यूबिल्स आकर के जुड़ेगा तो मेमोरी डक्ट बनाएगा। अब यहाँ भी मेमोरी डक्ट ये बना हुआ है। अब ये सारा मेमोरी डक्ट जो आगे आएगा तो मेमोरी डक्ट आगे आकर के एक वाइडर एम्पूला बना देगा। क्या बनाएगा? ये जो है ये वाइडर, ये क्या है? एम्पूला। क्या है? एम्पूला।
और एम्पुला फिर कहाँ चला जाएगा, ये जो है एम्पुला फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट में, कौन, ये इस डक्ट का नाम है लेक्टिफेरस डक्ट, क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होता है, निप्पल में, कहाँ ओपन होता है, निप्पल में, ये निप्पल है। तो लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ, देखो मिल्क कहाँ बना, 15 से 20 मेमोरी लोब हुआ, उसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा जिसको एल्विलाई कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्विलाई। अब ये एल्विलाई एक पतली सी टिब्यूल्स के थ्रू बाहर आएगा, उसको क्या कहेंगे, मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल्स फिर आपस में कनेक्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, मेमोरी डक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, मेमोरी डक्ट कहेंगे। फिर मेमोरी डक्ट, सभी मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ेगा तो वाइडर एम्पुला बनाएगा, और वाइडर एम्पुला फिर आगे लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, और लेक्टिफेरस डक्ट आगे निप्पल में निकलेगा, फिर यहाँ से मिल्क इजेक्शन होगा। तो मिल्क का पाथवे क्या है, देखो मिल्क बनेगा ये एल्विलाई में, फिर एल्विलाई से कहाँ आएगा, ये टिब्यूल्स में, टिब्यूल से कहाँ आएगा मिल्क, ये डक्ट में, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से कहाँ आएगा, एम्पुला में, एम्पुला से कहाँ आएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से यहाँ जो है बेबी सक करेगा निप्पल से, तो फिर मिल्क निप्पल के थ्रू इजेक्शन हो जाएगा। और यहाँ निप्पल में जो छिद्र होता है ये बहुत सारा होता है, एक नहीं होता, बहुत सारा छिद्र होता है यहाँ पे, तो निप्पल के थ्रू इजेक्शन हो जाता है। अब देखो पाथवे ऑफ मिल्क इजेक्शन क्या है, मिल्क इजेक्शन का पाथवे, मिल्क इजेक्शन पाथवे, कहाँ कहाँ से मिल्क आएगा, पाथवे, देखो मैं 15 से 20 मेमोरी लॉब्यूल होता है, 15 से 20 मेमोरी, ऐसे लिख लो, मेमोरी लॉब्यूल, मेमोरी लॉब्यूल, कितना होता है मेमोरी लॉब्यूल, 15 से 20, एक ब्रेस्ट में होता है, कितना में, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लॉब्यूल होता है। फिर ये आगे आएगा, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, एल्विलाई, क्या बोलेंगे, एल्विलाई। फिर एल्विलाई के कैविटी में मिल्क स्टोर रहेगा, फिर मिल्क वहां से कहाँ जाएगा, मेमोरी टिब्यूल्स में, कहाँ जाएगा, मेमोरी टिब्यूल्स में, कहाँ जाएगा, मेमोरी टिब्यूल्स में। अब मेमोरी टिब्यूल से कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में, कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में। फिर मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में, कहाँ जाएगा, सॉरी मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, एम्पुला में, कहाँ जाएगा, एम्पुला में। एम्पुला से कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएगा, निप्पल में, कहाँ जाएगा, निप्पल में, निप्पल के थ्रू इजेक्शन हो जाएगा मिल्क का। तो समझ में आ गया, मिल्क का इजेक्शन का पाथवे यही होता है, और ये क्वेश्चन आता है, ये नीट में भी ऐसे आता है, और बोर्ड में भी पूछ सकता है, तो याद रखना। देखो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर तो देख लिए, ये रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल्स है, और ये पेक्टोरालिस मसल्स है। फिर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होगा, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल रहेगा जिसको एल्विलाई कहेंगे, एल्विलाई आगे आकर के टिब्यूल्स में कन्वर्ट होगा, टिब्यूल्स जो है आगे डक्ट में कन्वर्ट होगा जिसको मेमोरी डक्ट कहेंगे, मेमोरी डक्ट आगे वाइडर एम्पुला में कन्वर्ट होगा, वाइडर एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट निप्पल के थ्रू मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते, देखो मिल्क कब बनना शुरू होता है, एक फीमेल में जो है मिल्क कब बनता है, तो मिल्क जो है प्यूबर्टी के बाद नहीं बनता, मिल्क जो है प्रेगनेंसी, जब लेडीज फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी के अंतिम स्टेज में जाकर के मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कब होगा, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कब होगा, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट होगा लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, क्या, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी से पहले मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब देखो मिल्क का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इसको अब जो है मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन जो है कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, कौन, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन करता है, मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, कौन सा, प्रोलैक्टिन। और मिल्क का सिक्रेशन कौन करता है, इजेक्शन कौन करता है, मिल्क जो है बाहर जब आता है, जब बेबी सक करता है निप्पल को, तो मिल्क बाहर को कौन से हार्मोन के वजह से आता है, तो ऑक्सीटोसिन के थ्रू, किसके, मिल्क
मिल्क किसके थ्रू बाहर आएगा, इजेक्शन होगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू। मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ये याद रखना, मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, प्रोलैक्टिन। और मिल्क का इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर की ओर आना, तो कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन। अब देखो, मिल्क का प्रोडक्शन और प्रोलैक्टिन हार्मोन किया, मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन किया। अब देखो, कई कई फीमेल में देखोगे अलग अलग जो है ब्रेस्ट का साइज होता है। क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज, ऐसे देखना मत, लेकिन अलग अलग फीमेल में जो है अलग अलग साइज जो है ब्रेस्ट का अलग अलग होता है। तो वो मतलब किस पे डिपेंड करता है, तो वो फैट पे डिपेंड करता है। जिस ब्रेस्ट का साइज जो है वो डिपेंड करता है फैट के, फैट होता है ब्रेस्ट में, उस पे डिपेंड करता है साइज, ना कि मिल्क के प्रोडक्शन जो है ब्रेस्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्या, मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो, अब क्या होता है, ह्यूमन मिल्क जो होता है, ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आयरन जो होता है पुअर अमाउंट में होता है। क्या, आयरन पुअर अमाउंट में होता है, पुअर अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में आयरन होता है। फिर इसमें एक प्रोटीन होता है कैसिन नाम का। क्या, कैसिन प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन ह्यूमन के मिल्क में। और इसमें एक होता है लैक्टोज। क्या होता है, शुगर, लैक्टोज शुगर, लैक्टोज होता है, कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज। तो ये ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। अब देखो, जब बेबी का डिलीवरी होता है, पार्चुरेशन के बाद लेडीज को बोला जाता है लैक्टेटिंग मदर। क्या बोला जाता है, लैक्टेटिंग मदर। जो मदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद का प्रोडक्शन होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेट, और जो है जिस दिन बेबी का डिलीवरी हुआ उससे 2 से 3 दिन तक, जैसे बेबी का आफ्टर बेबी डिलीवरी, आफ्टर बेबी डिलीवरी, बेबी के डिलीवरी के जस्ट 2 से 3 दिन तक, 2 to 3 डेज जो है मिल्क का प्रोडक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे, उस मिल्क को कहेंगे कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कौन सा मिल्क को कहेंगे, जैसे आज बेबी डिलीवरी हुई, तो उसके 2 से 3 दिन तक जो मिल्क प्रोडक्शन होगा एक लैक्टेटिंग मदर में, तो उसको कहेंगे कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये येलोइश दूध होता है। क्या होता है, येलोइश एंड थिक दूध होता है, येलोइश, येलोइश एंड थिक, गाढ़ा और पीला दूध होता है। क्या होता है, गाढ़ा और पीला दूध होता है। इसमें जो है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, आईजीए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बेबी का डिलीवरी हो तो उसको पहले माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी आईजीए पाया जाता है, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी का डिलीवरी जो फर्स्ट फर्स्ट 2 to 3 डेज मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट 2 to 3 डेज जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा, उसी मिल्क को क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है येलोइश एंड थिक होता है, और उसमें एंटीबॉडी आईजीए पाया जाता है। तो मेमरी ग्लैंड समझ में आ गया कि यहाँ रिब्स होता है, रिब्स के बीच में मसल्स होता है, उसके ऊपर पेक्टोरलिस मसल्स होता है। एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होता है, मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको एल्विलाई कहते हैं। एल्विलाई से फिर मिल्क कहाँ, मिल्क बनेगा कहाँ, एल्विलाई में, और स्टोर कहाँ होगा, कैविटी में। और यहाँ से फिर टिबिल्स के थ्रू, पतली नली के थ्रू कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा। और मेमोरी डक्ट से फिर ये सभी मेमोरी डक्ट आपस में कनेक्ट होगा और वाइडर एम्पुला में खुलेगा, वाइडर एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल में आएगा। और ये जो है मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, प्रोलैक्टिन। और मिल्क का इजेक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन। ब्रेस्ट का साइज जो है ये मतलब फैट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फैट पे। और मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो ब्रेस्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्या, ब्रेस्ट के साइज पे मिल्क का प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है। और जो डिलीवरी के बाद, जो बेबी के डिलीवरी के बाद फर्स्ट 2 to 3 डेज जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसी मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या पीला और गाढ़ा होता है, और उसमें एंटीबॉडीज आईजीए पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।